हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपको बताने वाली हूँ पीरियड्स के बारे में। पीरियड्स क्या होते हैं, पीरियड्स में क्या क्या होता है, पीरियड में कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और पीरियड में जो हार्मोन्स हैं कौन सा पहले ज्यादा होता है, कौन सा बीच में और कौन सा बाद में ज्यादा रिलीज होता है। पीरियड में क्या रिलेशन बनाना सेफ होता है, पीरियड में ट्रेवल करना सेफ होता है या नहीं, पीरियड में कितना ब्लड निकलता है, इन सब जानकारी के साथ आज हमारे आप इस वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे पीरियड्स एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि गॉड गिफ्टेड नेचर ने हर लेडी को दिया है। अब पीरियड्स में हम बात करें तो एवरी मंथ एक बार पीरियड्स होते हैं, लेकिन अगर कोई एबनॉर्मलिटी है, किसी का बहुत लॉन्ग पीरियड है तो हो सकता है एक महीने के बाद एक महीना स्किप हो जाए फिर पीरियड्स हो, या किसी को एक महीने में 2 बार भी पीरियड हो सकते हैं। तो आपने ध्यान देना है वो केसेस होंगे जो कि एबनॉर्मल केसेस हैं। लेकिन नॉर्मली एवरी मंथ या तो राइट ओवरी से या लेफ्ट ओवरी से एक छोटा सा फॉलिकल बनता है जो धीरे धीरे बड़ा होता है, और जब उसका साइज 18 मिलीमीटर से बड़ा हो जाता है तो वो शिफ्ट हो जाता है फेलोपियन ट्यूब में। ये दोनों फेलोपियन ट्यूब्स हैं, और अगर वहां पे उसको एक्टिव हेल्थी स्पर्म्स अवेलेबल हो जाते हैं तो वो जल्दी से उसके साथ फ्यूज हो जाता है, और फ्यूज होने के बाद एम्ब्रियो बनता है, और वो एम्ब्रियो यहाँ पे आके इसके अंदर यूट्रस में इसकी वॉल एंडोमेट्रियम से टिक जाता है, वहां पे आके चिपक जाता है। लेकिन इस एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन पीरियड के फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाता है, और अगर इस फॉलिकल को स्पर्म नहीं मिले ओवुलेशन के दौरान, जब इसका साइज 18 हो गया, ये रप्चर हो गया और इसको अगर हेल्दी एक्टिव स्पर्म्स नहीं मिलते तो ये वेस्ट हो जाता है, और ये आफ्टर 14 डेज जो है इस एंडोमेट्रियम के जो सेल वॉल है अंदर की, जो इसकी यूट्रस की वॉल है, इसके साथ बिल्कुल बाहर आ जाता है, ब्लड भी बाहर आ जाता है, और ये नई लाइनिंग फिर नेक्स्ट मंथ के लिए तैयार होती है। तो ये सब कुछ होता है पीरियड में, और जब वो अंडा बाहर आता है एंडोमेट्रियम के साथ यानी कि सेल वॉल के साथ, पूरी यूट्रस की वॉल के साथ, तो लगभग 50 to 60 मिलीलीटर ब्लड भी बाहर आता है। तो क्या ये ब्लड अच्छा होता है या बुरा होता है, इसको लेके बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये ब्लड बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि आपके फिंगर कटने पे या हैंड कटने के ऊपर कट लगने पर आपको ब्लड आएगा। फर्क क्या होता है कि इस ब्लड में एक एक्सेल भी होती है, इसमें एंडोमेट्रियम भी होता है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन गंदा या बुरा या किसी भी तरीके से गलत नहीं होता। साथ में हम बात करें कि क्या इन दिनों में रिलेशन बनाना चाहिए हमें, तो आप ध्यान दीजिए, इन दिनों रिलेशन बनाना क्या सेफ है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए आपको ये देखना होगा कि आपका ओवुलेशन कब होता है, पीरियड साइकिल कितना बड़ा है, पीरियड एक पीरियड से दूसरे पीरियड के जो बीच का है, दोनों पीरियड के जो फर्स्ट डे के बीच का गैप है उसको हम पीरियड साइकिल कहते हैं। और पीरियड साइकिल अगर 18 डेज का है तो लगभग 14th डे पे ये आपका एग सेल बनती है, और अगर पीरियड साइकिल बड़ा है तो ये और लेट बनेगी, और पीरियड साइकिल छोटा है तो ये और पहले बनेगी। तो जब छोटा होता है और ये जल्दी बनती है तो कई बार आप अगर पीरियड्स के दिनों में रिलेशन बनाते हैं तो आपका ओवुलेशन हो चुका होता है या 1-2 दिन बाद होना होता है, और क्योंकि स्पर्म्स की लाइफ जो है 70 आवर्स तक भी हो सकती है, तो वो 2-3 दिन बाद भी अगर ओवुलेशन हो रहा है तो आप कंसीव कर सकते हैं। तो 100% आप ऐसा नहीं मान सकते कि आपने पीरियड के दिनों में रिलेशन बनाया है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। दूसरा, आप ऐसा भी नहीं मान सकते कि अगर आपने पीरियड के दिनों में नहीं बनाया तो कंसीव नहीं करोगे। आप दोनों ही तरीके से देख सकते हैं कि अगर ओवुलेशन पीरियड के आसपास आ रहा है तो आप कंसीव कर सकते हैं, और ओवुलेशन अगर लेट है तो पीरियड के दिनों में आप आराम से कर सकते हैं, रिलेशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि रिलेशन बनाते समय आपको कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना चाहिए, बिकॉज अगर आप यूज नहीं करेंगे तो थोड़ा सा अनहाइजीनिकली होने से आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं, जो कि आप नॉर्मल दिनों में भी अगर आप अनहाइजीनिक हैं तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो इसीलिए पीरियड के दिनों में खास तौर से अगर आप रिलेशन बना रहे हैं तो अपना सेफ्टी मेजर्स को लेके चलिए।
पीरियड के दिनों में ट्रेवल भी इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी तबीयत कैसी रहती है, आप कितने हेल्दी हैं, आपके अंदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी है या नहीं। कई बार आप कैल्शियम और आयरन के डेफिशिएंट होते हैं, तो कैल्शियम और आयरन डेफिशिएंट होने पर आपको दर्द ज्यादा होता है, आपके मसल्स में पेन ज्यादा होता है, फैलोपियन ट्यूब्स में पेन ज्यादा होता है, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपका पेट खराब होता है, कभी ब्लोटिंग हो सकती है, तो आप एंजॉय नहीं करते। लेकिन अगर एवरीथिंग इज नॉर्मल, आप एक हेल्दी हैं पर्सन हैं और आपने अच्छे से आप उस पेन को बियर कर पा रहे हैं, तो नो नीड टू टेक एनी मेडिसिन, नो नीड टू अवॉइड एनी जर्नी और एनी ट्रेवल और एनी हार्ड वर्क और एनी एक्सरसाइज, आप उसको आराम से कर सकते हैं। अब हम बात करें पीरियड में कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। पीरियड में सबसे पहले एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, पूरे मंथ में हम बात करें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और साथ में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये अगर आपके पहले पीरियड का फर्स्ट डे है, ये दूसरे पीरियड का फर्स्ट डे है, तो इसके बीच का जो डेज होते हैं पीरियड साइकिल, इसके किसी एक दिन बीच में आपका ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन यानी कि अंडा तैयार होना, फिर उसका रप्चर होना। तो हम क्या देखते हैं, पीरियड के फर्स्ट डे से ही आपका एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये रिलीज होना स्टार्ट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस आप एनर्जेटिक भी फील करते हैं पीरियड के जस्ट बाद। और दूसरा, आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, सॉफ्ट वॉल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो तो एम्ब्रियो जाइगोट जो है वो वहां आके स्टेबल हो सके। तो ये इसके लिए पूरी प्रिपरेशन हो जाती है कंसेप्शन के लिए। और इसका लेवल जब ओवुलेशन होने वाला होता है, ये ओवुलेशन डे है, तो ये डाउन आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका नेक्स्ट हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, ये तेजी से बढ़ना शुरू होता है और ये इसकी ग्रोथ को रोकता है। क्योंकि अगर ज्यादा एंडोमेट्रियम बनेगी तो ये बल्कि यूट्रस भी बना सकती है, कार्सिनोजेनिक भी हो सकती है, सिस्ट भी डेवलप हो सकती है। तो ये इसको कंट्रोल करता है कि बस अब और नहीं बनना। तो ये जब तक ओवुलेशन होता है तब तक एंडोमेट्रियम बनती है, लेकिन ओवुलेशन खत्म होने के बाद एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन रुक जाता है बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है यहाँ से ओवरी से लेके फैलोपियन ट्यूब तक पुश करने का काम करता है एग सेल को, आपके फॉलिकल को। तो ये आप देखेंगे फर्स्ट डे से ये धीरे 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 बढ़ता है, और बिकॉज ऑफ दिस जो है आप इसको ओवुलेशन के टाइम पे देखेंगे ये मैक्सिमम होता है, और ये इसको रिलीज करता है ओवरी से इसके अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो ये आपका LH होता है। नेक्स्ट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH भी कहते हैं। FSH मींस फॉलिकल्स के फॉर्मेशन को। तो आपका ये जो पहला पीरियड है, इसके पहले दिन से ही क्या होता है, आपका फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाता है। और ये आपको ऐसा नहीं कि आज के मंथ में ही स्टार्ट होगा। जैसे अगर आपको जनवरी में लेफ्ट ओवरी से हुआ है तो आफ्टर 14 डेज ये तो यहाँ आ जाएगा, और उसके भी बाद अगर ये फ्यूज नहीं हुआ तो नीचे आ जाएगा। तो फरवरी में वो राइट ओवरी से होगा, लेकिन मार्च में आप जानते हैं वो फिर कहां से होने वाला है, इसी लेफ्ट ओवरी से होने वाला है। तो जनवरी से ही जैसे ही वो एग सेल बाहर आई है पीरियड्स के साथ फरवरी में, तभी से ही नेक्स्ट फॉलिकल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो पूरा फरवरी में, जबकि मैच्योर यहां से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे धीरे 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 स्टार्ट हो जाता है। और फिर जब फरवरी में यहाँ का भी बाहर आ जाता है तो ये मार्च में फिर इसका साइज और बढ़ने लगता है, और मार्च में ये बाहर आता है। लेकिन ये जो फरवरी में बाहर आया है इसका मार्च से स्टार्ट हो जाता है और अप्रैल में आके ये बनता है। तो इस तरीके से फॉलिकल का फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से, जो कि आपके पीरियड के फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर किसी में ये हार्मोन कम है तो उनको फोलेट्स भी दिए जाते हैं, उनको फॉलिक एसिड की डिफरेंट टैबलेट्स भी दी जाती हैं, नेचुरल डाइट भी उनको सजेस्ट किया जाता है। तो इतना सब कुछ होता है किसमें, पीरियड्स में। और इस सब में कितने सारे हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल स्टॉर्म से एक लेडी पास होती है, चाहे वो आपकी फैमिली में कोई लेडी है या आपके वर्क प्लेस पे। तो ऑल मेन प्लीज बी जेंटल विद ऑल लेडीज, क्योंकि पूरे मंथ में वो बहुत ज्यादा
इन चीजों से सफर करती हैं, इसके बावजूद वो इसको छुपाते हुए घर अपने दर्द को छुपाते हुए घर का ऑफिस का सारा काम करती हैं। खास तौर से पीरियड्स के दिनों में तो एकदम से स्टॉर्म ही आ जाता है हार्मोन्स का, पेन का। तो आप उनके लिए बहुत ज्यादा जेंटल रहिए, उनकी केयर करिए, हो सके तो उनको थोड़ा रेस्ट दीजिए। ये हमारी कंट्री इंडिया है जहाँ पे इस चीज को छुपाया जाता है, लेकिन बाहर इस चीज को नहीं छुपाया जाता। बाहर की कंट्रीज में, बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि ताइवान है, वहां पे तो लेडीज को स्पेशली पीरियड्स के दिनों में 2-3 डेज की लीव का भी प्रोविजन है, और हो सके तो आप उनको इनफॉर्मल लीव तो काम से दे ही सकते हैं। तो दिस इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज बी जेंटल विद लेडीज, खासतौर से वो जिनको पीरियड्स आए हुए हैं। और हैप्पी पीरियड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।